वो शख्स जिसके खिलाफ, उसकी करप्शन के खिलाफ कभी कोई आवाज़ बुलंद नहीं किया करता था, आज उस शख्स को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। और भी बहुत कुछ फरमाया ख्वाजा आसिफ साहब, क्या कह रहे हैं पहले आप सुनिए, फिर उस पर बात करते हैं। देखूंगा कितनी कवरेज मिलती है तो उसके बाद जो है फिर दूसरी किस्त भी जब करूंगा। अगर मुझे आप लोगों ने कोई मेरा हौसला अफजाई की मेरी मीडिया ने, तो एक नींद आती है, यानी कि नाम जो है आ जाए मलिक रियाज का, तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना खामोशी छाए। डरते हैं आज भी लोग मलिक रियाज साहब से? अच्छा, कुछ मीडिया हाउसेज में ये प्रॉब्लम चल रहा है, खैर हम में नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी टाइकून में ये नहीं है। कुछ में है कि नाम नहीं लिया जा रहा, प्रॉपर्टी टाइकून कहा जा रहा है, और वही मेरा मतलब है। और आज़ादी सहाफ़त की वहाँ बात भी की जा रही है और नाम भी मलिक रियाज साहब का लेने से इज्तनाब किया जा रहा है और उन्हें प्रॉपर्टी टाइकून किया जा रहा है, बीप कर दिया जाता है। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया का ये चेहरा जो है कहा, उन्होंने कहा जी कि हम जब मलिक रियाज की चार्जशीट पेश करते हैं तो मीडिया दिखाता नहीं है, बीप कर देता है और उनका नाम के आगे बीप कर देता है, उनका नाम आना नहीं चाहता। और कई एंकर्स जो हैं वो नाम लेने की बजाय प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है ये एक। और लेकिन बहरहाल ये माजी की हकीकत है कि मलिक रियाज साहब का इस मुल्क पे बहुत हुल रहा। कई चेयरमैन नैब उन्होंने लगवाए, हुकूमत की व्हीलिंग डीलिंग में मलिक रियाज साहब हमेशा चेयरमैन नैब लगवाते रहे। ये पिछले चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब भी उनके बहुत करीबी और कुर्बर, वो रहते भी बैरिया टाउन में तो थे। उन्होंने भी जवाब दर जवाब खत लिखा है ना कि मेरे पास भी बड़े राज, वो तो सब कह रहे हैं दे दें, कौन उन्हें मना कर रहा है राज देने से? देखें, अगर गवर्नमेंट उनसे ब्लैकमेल हो रही हो तो ख्वाजा आसिफ साहब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ना करते। गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं, वो कहते हैं बताएं राज जो हैं आपके पास, बड़े बड़े राज हैं, वो कहते हैं बताएं, वो हिम्मत करें ना जी। खा मलिक साहब थ्रेट क्यों करते हैं? नाम ले लें, पर शुरू तो इमरान खान से करना है ना, ले लें जिसका मर्जी नाम। सहाफी, सियासतदान, जनरल्स, बहुत कुछ लंबी लिस्ट। मेरा और आपका नाम तो नहीं है, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा तो हमें हमारा कोई चांस ही नहीं है, हमें मलिक साहब ने ना कुछ दिया है, ना हमारा मलिक साहब हमने कभी मांगा है, अल्लाह का शुक्र है। जिनका रहा है वो प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं, वो उनसे नाम नहीं लिया जाता जिनका रहा है, ठीक है ना। उनकी जुबान से मलिक साहब का नाम नहीं निकलता, उनकी जुबान से प्रॉपर्टी टाइकून। अच्छा, ख्वाजा साहब ने एक और बड़ी बात की है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी मलिक रियाज पर हाथ डाला गया हो। नहीं हुआ। अब क्यों बदल गए? करप्शन फ्री मुल्क है, इदारों का करप्शन फ्री मुल्क है मलिक रियाज साहब के साथ। कोई मलिक रियाज का तनख्वाहदार इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, ना फौज में ना हुकूमत में। आप कह लें वज़ीर दफ़ा उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वज़ीर आज़म की हिदायत पे कार्रवाई हो रही है। फौज के सरबराह उनको वो कहते थे, वो क्या है, फौज को के सरबराह वज़ीर आज़म वो कहते थे मेरी जेब में होते हैं, आज नहीं है। आज मलिक रियाज की जेब खाली है, उसकी जेब में ना फौजी इस्टेब्लिशमेंट है ना मुल्क की हुकूमत है। लेकिन वो कह रहे वादा माफ गवा फिर भी नहीं बनूंगा। पता नहीं बनना है नहीं बनना, इस वक्त तो मुल्ज़म है, उनको क्यों वादा माफ गवा बनाना है? वो तो खुद मुल्ज़म नंबर 1 है। मुल्ज़म नंबर 1 वादा माफ गवा कैसे होता है? वो तो खुद सजा याफ्ता है। उनका बड़ा शफाफ पैसा लंदन में पकड़ा गया था ना, जो